चलिए, बड़ी खबर है कटिहार से, जहां के सोनाली पूर्णिया मार्ग पर ट्रक और मुर्गा लदे पिकअप वैन में टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप वैन ड्राइवर समेत 3 लोग जख्मी हो गए और हालांकि स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए पूर्णिया अस्पताल में भर्ती करा दिया। शर्म की बात यहां ये आ गई कि दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वैन जिसमें मुर्गा लदा था, उसे लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। मुर्गा लेने के लिए आपस में एक दूसरे से भिड़ भी गए। इस दौरान पिकअप वैन का खलासी लोगों से मिन्नतें करता रहा, लेकिन लोगों ने एक ना सुनी और वैन पर लदे सारे मुर्गे लूट लिए। तो मुर्गा इंसानियत पर भारी पड़ गया। आपस में ही जोर आजमाइश शुरू हो गई। कटिहार से ये तस्वीरें आई हैं जहां सड़क पर मुर्गा लूट की घटना हुई है। और सुब्रत है हमारे साथ फोन लाइन पर। सुब्रत, जो हम चला रहे हैं, जिस तरीके से इस खबर को दिखा रहे हैं, वो बेहद ही शर्मनाक है कि वहां के लोगों ने ये नहीं किया कि मिलकर जो घायल लोग हैं उन्हें उस जगह तक पहुंचाया जाए जहां उन्हें जिंदगी मिल सके, लेकिन इतना जरूर किया कि मुर्गों की जिंदगी कैसे ली जाए, उसकी लूट कैसे मचाई जाए, इसके बारे में लोगों ने पहले सोचा। इस खबर दिखाए जाने के बाद या फिर इस खबर के बाद क्या प्रशासन वहां पर पहुंचा, प्रशासन ने क्या किया, उसके बीच में कुछ बौद्धिक लोग भी होंगे, उन्होंने क्या सोचा इसके बारे में? जी विवेक, जैसा आप सही बता रहे थे कि मुर्गा इंसानियत पर भारी पड़ गया। चंद रुपये के मुर्गे को लूटने के लिए लोग जिस तरह के तमाशबीन नजारे पेश किए, हालांकि कुछ लोग भीड़ से निकलकर लोगों को जान बचाई और लोगों को महफूज जगह तक पहुंचाया, अस्पताल पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन अधिकतर लोग मुर्गे के लूटने में ही ज्यादा तवज्जो देने लगे और देखते ही देखते पूरे गाड़ी को लूट लिया गया। हालांकि देर सवेरे प्रशासन भी पहुंची और गाड़ी को अब साइड करवा दिया गया, लेकिन कुल मिलाकर जो नजारा था बड़ा शर्म की नजारा था। बेहद शर्म की होनी चाहिए, लोगों को भी शर्मानी चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के हादसा हो जाता है लोगों की जान बचाना प्राथमिकता होता है, लेकिन उसको छोड़कर लोग मुर्गे के गाड़ी पर टूट पड़े और देखते ही देखते तमाम मुर्गे के गाड़ी से मुर्गा को लूट लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो किसी ने एक न सुनी और किस तरह से पिकअप वैन और मुर्गे वाली गाड़ी को लूटा गया है, इन नज़ारों से स्पष्ट है कि देखिए मानवता कहाँ गई और जो इंसानियत है वो कहाँ होती है। वो पढ़ने के लिए, बोलने के लिए सही है, लेकिन जब इस तरह की कारगुजारियाँ सामने आती है तस्वीरों के ज़रिए, तो सवाल खड़ा होता है। ये सवाल आपकी और हमारी तरफ मुड़कर देखता है और पूछता है कि आखिर ये ज़रूरी था क्या। और बिहार के समस्तीपुर में अपराधियों ने राजद नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। कल्याणपुर थाना इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया। आरजेडी नेता हमले के वक्त घर से निकलकर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे और इसी बीच बाइक पर सवार होकर अपराधियों ने हमला कर दिया। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल रघुवर राय को डीएमसीएच भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने समस्तीपुर दरभंगा हाईवे को जाम कर दिया। वारदात किस कारण से अंजाम दिया गया, इसकी जानकारी नहीं मिल सकेगी। अब हम लोग अभी नहीं जान रहे हैं कि क्या कारण है। वो तो सुबह सुबह परिवार के लोग बता रहे हैं कि आया कोई मुखिया जी से मिलना है। डेली गरीब गुरबा लोग से या जिनको जो समस्या होती थी मिलते थे। अब आए सुबह सुबह, अब कोई जनता दरबार में कोई आता है, अब क्या जाने कि कोई गोलियाँ लेकर आए। 2 आदमी से आए थे, 3 आदमी से बाइक से आए थे, आके तरतरा दिया। 2-3 लड़का आया, घर से बुलाया, सर कह के सर निकले, उनको मार दिया गया। कितनी गोली लगी? 6 गोली लगी। मौत घटनास्थल पे हो गई? हाँ, हॉस्पिटल लाने के क्रम में। और समस्तीपुर में आरजेडी नेता की हत्या के बाद आरजेडी नेताओं में काफी गुस्सा है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, इसे लेकर एक समारोह का आयोजन किया गया है। रघु राय भी आज उसी कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। रघुवर राय जी हमारे प्रदेश के महासचिव, और वह जो समस्तीपुर का इलाका है, खगड़िया का इलाका है, दरभंगा का इलाका है, उसके बहुत बड़े लोकप्रिय नेता रहे हैं और करीब हजारों लोगों के साथ इस जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में सम्मिलित होने की उनकी योजना थी और वे आ भी रहे थे, लेकिन आज उनकी हत्या मतलब कर दी गई ताकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो समारोह है वह विफल हो जाए। हम लोगों को गहरा दुख है। हमको लगता है कि इस तरह के जो पॉपुलर नेता है उसको जानबूझकर जो आरएसएस भाजपा के लोग निशाने पर बनाए हुए हैं। गंभीर मसला है, जो पूरी तरह गैर प्रजातांत्रिक है
और चुन चुन कर विरोधियों की हत्या करवाई जा रही है। सरकार अक्षमता की बात यदि कहती है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, यदि संभल नहीं रहा है राज्य तो। लेकिन इस तरह से इतने समस्तीपुर जिला के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर लीडर रघुबर राय जी की हत्या आज सुबह में इसी समारोह में आने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी समय उनके घर में घुसकर कर दी गई और पूरी जनता आज सड़क पर समस्तीपुर में है। और राजद उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में सुशासन नहीं कुशासन है, अपराधियों की दया दृष्टि से बिहार में सरकार चल रही है। रोज दिन हत्याओं का दौर है, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां रोज एक हत्या नहीं हो रही। बैंक लूट, छीन झपट, पैसा ले जाने के लिए, उसमें से निकालने के लिए, फाइनेंशियल एजेंसियों की सब जगह अपराधियों की मर्जी पर सरकार चल रही है। सरकार के सामने विधि व्यवस्था कुछ नहीं है, इतनी चौपट विधि व्यवस्था, लेकिन कोई चेतना नहीं। सरकार अपने प्रचार में मस्त और जनता है त्रस्त अपराधी से। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, कानून व्यवस्था भंग हो गई है, एकदम कोई नियम शासन नहीं चल रहा। और इधर राजद नेता की हत्या पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा है कि नीतीश कुमार जी सत्ता संरक्षित गुंडों को संभालिए, किस बात और किस काम के गृह मंत्री बने, कुर्सी से चिपक कर बैठे हैं। आपके द्वारा संरक्षित अपराधी रालोसपा और राजद के नेताओं की चुन चुन कर हत्या कर रहे हैं, लेकिन आज तक आपकी जुबान का ताला नहीं खुला है, घोर निंदनीय। और मुकेश अपडेट बताएं। जी विवेक, रघुवर राय जो कि समस्तीपुर आरजेडी के कद्दावर नेता में से आते थे, जिनकी हत्या अपराधियों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई है। 100 का पोस्टमार्टम दरभंगा में ही कराया जा रहा है और घटना के बाद जो यहाँ उनके ग्रामीण हैं और जो राजद समर्थक है उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कल्याणपुर थाना क्षेत्र में समस्तीपुर दरभंगा मार्ग को अभी तक वो जाम किए हुए हैं। इस मामले पे अभी सीएम के जाने के तुरंत बाद समस्तीपुर एसपी हरप्रीत कौर ने ये दावा किया है कि इस मामले का जल्द खुलासा कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, एक तरफ सीएम की सुरक्षा को लेकर के चकाचौंध व्यवस्था की गई थी, उस बीच में अपराधियों के द्वारा समस्तीपुर जिले में लगातार 2-2 हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जो कहीं ना कहीं समस्तीपुर के पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। एक तरफ इस हत्या के बाद जहां पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं अब समस्तीपुर पुलिस के लिए और पूरे पुलिस महकमे के लिए हत्यारे को ढूंढना एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर कर दिया गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि समस्तीपुर पुलिस अपराधियों को कब तक ढूंढ निकालती है और कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करती है। जी विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इन 3 तस्वीरों के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। तस्वीर बिहार के 2 जिलों की है, जहां कुछ ही घंटों के अंदर 3 हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पहली तस्वीर है समस्तीपुर की, जहां आरजेडी नेता रघुवर राय की हत्या की गई। दूसरी तस्वीर समस्तीपुर की ही है, जहां एक युवक की सोते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीसरी तस्वीर है गोपालगंज की, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई है। और इधर पटना सिटी में आवास की मांग को लेकर दलितों ने सड़क जाम कर दिया, नारेबाजी की। माल सलामी के शरीफागंज के पास सड़क पर अगजनी कर दलितों ने प्रदर्शन किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने में जुटी है। आपको बताएं कि 1 महीने पहले अगलगी में इनकी झोपड़ियां जलकर राख हो गई थीं। बंगाल से खबर है, जहां वाल्मीकि रिजर्व में 2 भालुओं का शिकार किया गया है। एक को रेस्क्यू कर निकाला गया है सुरक्षित। मारे गए दूसरे भालू की बॉडी बरामद कर ली गई है। जाल में फंसाकर इनका शिकार हुआ है। शिकार की घटना में बढ़ोतरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चिउटहा और डागिया वन क्षेत्र का ये मामला है। इधर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रियंका गांधी के आने से बीजेपी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा, क्योंकि प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है और अब रॉबर्ट वाड्रा का मामला चर्चा का केंद्र बन जाएगा। डराया जा रहा है क्योंकि सपा ने जिस तरह से कांग्रेस को दरकिनार कर दिया
तो ये बीजेपी को नहीं डरा रही है, सपा बसपा को डरा रहे हैं कि तुम मुझको शामिल करो, कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करो, और नहीं तो तुम्हारे वोट को हम बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे वोट को तोड़ देंगे। तो अगर प्रियंका गांधी आई और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। तो इसलिए ये बीजेपी के खिलाफ में नहीं, ये कहीं ना कहीं सपा बसपा। और अच्छी बात है कि रॉबर्ट वाड्रा का मामला अब केंद्र बिंदु में बन जाएगा, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी आ रही हैं तो पत्नी किसकी है? रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है, और रॉबर्ट वाड्रा पर जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, तो इसलिए वो तो रॉबर्ट वाड्रा की प्रतिनिधि बनकर आ रही हैं, तो इसलिए हमने तो और बेहतर होगा। और बहुत तो प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री और कांग्रेस महासचिव बनाए जाने पर आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये देर से उठाया गया कदम है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। देर से लिया गया फैसला, यह फैसला पहले लेना चाहिए था। प्रियंका गांधी जी को आना चाहिए था कांग्रेस में, और मेहनत करने वाली महिला है, मैं जानता हूं। और उत्तर प्रदेश में उन्होंने पिछली बार भी मेहनत करके अपने भाई और माता जी को जितवाने का काम किया था। अब कितना प्रभाव पड़ेगा तो जनता पर निर्भर करता है, लेकिन प्रयास कांग्रेस का है कि प्रभाव लावे, और हमारी शुभकामना भी है कि प्रभाव लावे। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को उस बयान पर सफाई दी जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी अध्यक्ष के सिफारिशों से वे राजनीति में आए। उन्होंने कहा कि वे किसी के सिफारिश से नहीं आए। साथ ही ये भी कहा कि नेगेटिव बात करना उनके स्वभाव में नहीं है। मैं सिफारिश से राजनीति में आया हूं तो कौन आदमी अपनी मेरिट से आया है वो तो आपको मैं तय करने के लिए और आपके दर्शकों को तय करने के लिए छोड़ देता हूं। उन्होंने ये कहा है कि भाई ये तो हमारे साथ पहले से काम करते रहे हैं, इनसे मेरा व्यक्तिगत स्नेह रहा है, और जब हम ही नहीं, जब इनको ज्वाइन करना था तो अमित शाह जी ने भी 2 बार फोन करके मुझे कहा कि इनको आप पार्टी में जल्दी शामिल कर लीजिए। तो और उसके बाद क्यों उन्होंने ये लाइन कही कि ये दिखाता है कि हम में और भाजपा में कितना सामंजस्य है, कि हम लोग जो निर्णय भी लेते हैं वो दोनों पार्टियां मिलकर निर्णय लेती हैं, और उसमें मेरा जदयू में शामिल होना भी इंक्लूडेड है। मैं व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप लगाना और नेगेटिविटी की नेगेटिव बात करना मेरे स्वभाव में नहीं है। सीधा लड़ाई है बिहार में, हम लोग की सीधी लड़ाई कांग्रेस से है, और मैं आपको कह रहा हूं कि बिहार में एनडीए गठबंधन जो है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, मुझे ऐसा लगता है, हम लोग को ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन की बिहार में भारी जीत होगी। चुनाव में तो मैं नहीं उतरने वाला हूं। मैंने ये कहा है कि मैं अगले 8-10 साल तक मैं पार्लियामेंट का कोई चुनाव नहीं, राज्यसभा या लोकसभा में जाने की मेरी कोई मंशा नहीं है। चुनाव के दौरान पार्टियों का एक दूसरे पे आक्षेप लगाना वो लोकतंत्र का हिस्सा है। कौन किस भाषा का प्रयोग करता है वो उसके व्यक्तिगत उसकी चॉइस है। चलिए, गया के नक्सल प्रभावित शेरघाटी में पहली बार तिरंगा यात्रा निकाली गई। 150 मीटर के लंबे तिरंगे को लेकर सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियां बीटी विधा से शेरघाटी प्रखंड कार्यालय पहुंची। देशभक्ति गीतों की धुन पर छात्र छात्राओं ने करीब 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय की। समारोह में रिटायर्ड सेना के अधिकारी और बुजुर्ग सम्मानित किए गए। जब आपके महंगे और ब्रांडेड जूते चप्पल घिस जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उनका क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, या तो उसे फेंक देते हैं या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देते हैं। लेकिन एक संस्था है जो इन्हीं बेकार जूते चप्पलों को फिर से दुरुस्त कर गरीबों की मदद कर रही है। ये है पटना की शाजिया कैसल, जो लीग से हटकर कुछ ऐसा कर रही है जो दूसरों के लिए प्रेरणा और दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। दरअसल इन्होंने बेकार हो चुके और पुराने जूते चप्पलों को फिर से नया लुक देकर स्टार्टअप शुरू किया है। ये संस्था महंगे और ब्रांडेड जूते चप्पलों को रिसाइकल कर उन्हें पहनने लायक बना रही है और बेकार जूतों को डोनेट करने का संदेश दे रही है। लोग इस पहल की सराहना करते नहीं थक रहे हैं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं एकदम 100% इसको सपोर्ट करता हूँ और ये होना चाहिए, ताकि इधर उधर फेंक देते हैं, कचरा में फेंक देते हैं तो वो यूजलेस हो जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। बट अगर कोई संस्था इसको पहल करती है और ले जाकर किसी को देती है बनाकर, या उसको जो अच्छा है उसको यूज़ करने के लिए, तो वो अच्छा है। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में लगभग 35 करोड़ जूते चप्पल ऐसे हैं जो प्लास्टिक या अन्य किसी मटेरियल से बने हैं, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। दूसरी तरफ देश में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो पैसों के अभाव में बिना जूते चप्पलों के नंगे पांव चलने को मजबूर हैं।
ऐसे में इस संस्था की पहल सराहनीय है। ये बहुत अच्छा है। जिन लोगों के पास जूते चप्पल इस खंड में नहीं है, उन लोगों को ये संस्था अगर प्रदान करती है तो इसका हम पूरा समर्थन करते हैं। संस्था को चलाने वाली शाजिया कैसर को अपने इस स्टार्टअप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सराहना मिल चुकी है। तो फिर हमें इससे 3 तरह के हमें फायदे नजर आ रहे सोसाइटी के लिए, कि इसको अगर हम ये लोगों से अपील करें कि वो फेंकने के बजाय अगर वो डोनेट हमें कर दे, क्योंकि हम टेक्निकल पर्सन हैं, तो हम इसको अच्छे से रीफर्बिश करके, रीक्लीन करके और रिपेयर करके वैसे ज़रूरतमंद लोग जो नहीं इसको अफोर्ड कर सकते हैं, हम उन तक दे देंगे। वो जूते और चप्पल जो हमारे काबिल नहीं रहते हैं, उन्हीं जूते और चप्पलों को एक ऐसी संस्था है जो काबिल बना रही है उस तबके के लिए जो ये जूते चप्पल खरीद नहीं पाते और ठंड हो, गर्मी हो या बरसात हो, खाली पाँव ही रहते हैं। तो इन पुराने जूते चप्पलों को मिलेंगे अब नए पाँव। कैमरामैन राहुल और कृष्णा के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार। और मधुबनी में संचालित बालिका गृह जल्द ही बंद कर दिया जाए। दरअसल डीएम और जिला बाल संरक्षण समिति के सदस्यों की हुई बैठक में निर्णय लिया गया और इसके लिए एक पत्र समाज कल्याण निदेशालय पटना को भेजने का फैसला लिया गया है। वहीं जिला बाल संरक्षण समिति के पदाधिकारी को डीएम ने इसके लिए विभाग को लिखने का आदेश दिया है। आपको बताएं कि बालिका गृह संचालित करने वाली संस्था ने कुछ दिन पहले ही बालिका गृह के संचालन में असमर्थता जताई थी। संस्था कार्य कर रही थी, उसने कह दिया कि हम कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। तो इस मैटर को जो है हमने विभाग को सूचित किया गया है कि पर्यायी व्यवस्था जो है इसके लिए। कटिहार में जिला परिषद और नगर निगम के आपसी विवाद के कारण मेजर आशुतोष पार्क का हाल बदहाल है। शहीद की याद में साल 2008 में मेजर आशुतोष पार्क का निर्माण जिला परिषद की जमीन पर करवाया गया था, लेकिन रखरखाव के अभाव में यह पार्क अब जंगल में तब्दील हो गया है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है, तो वहीं शहीद के परिजन भी पार्क के बदहाली पर अफसोस जताते हुए स्थानीय प्रशासन से जल्द ही इसके सुधार की मांग कर रहे हैं। हालांकि विधायक तारकिशोर प्रसाद ने जल्द ही इस पार्क की बदहाली दूर करने का आश्वासन दिया है। पार्षद और नगर निगम के बीच कुछ विवाद है आपसे उस जगह के लेके, तो मेरा यही कहना है जो कि आपने जो सम्मान दिया है एक शहीद को, उस शहीद के नाम पे जो आपका आपस का विवाद है उसको निष्पादित कर जल्द से जल्द उसको मूर्त रूप दिया जाए। मेरा जिला पदाधिकारी जी से भी आग्रह था और पुनः मैं इस संबंध में बात करूंगा कि यह राशि को जल्द से जल्द वो स्थानांतरित करें, जिससे कि मेजर आशुतोष पार्क जो हमारे कटिहार के वीर शहीद नौजवान के नाम पर रखा गया है। सुपौल में स्वर्ण आरक्षण को लेकर क्षत्रिय महासभा की ओर से परिचर्चा का आयोजन हुआ। मिलन मैरिज पैलेस में आयोजित परिचर्चा में उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह ने शिरकत किया, जिसमें गरीब सवर्णों को मिलने वाले 10% आरक्षण को किस तरीके से लागू किया जाए, इस पर चर्चा हुई। मंत्री जयकुमार सिंह ने कहा कि अब तक गरीब सवर्णों को सरकार की कई योजनाओं से वंचित होना पड़ता था, लेकिन 10% आरक्षण मिलने के बाद अब गरीब सवर्णों को इसका लाभ मिल पाएगा। और इस दौरान उन्होंने क्षत्रिय महासभा की गोलबंदी पर भी बोल दिया, ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्षत्रिय नेताओं की भागीदारी बढ़ पाए। हम चाहते हैं कि सरकार के जेडीयू के पार्टी में, जेडीयू की मंत्रिमंडल में, सरकार की मंत्रिमंडल में, लोकसभा में, विधानसभा में हमारा भी समाज की संख्या बढ़े। इसके लिए हमारी गोलबंदी होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए, और ये एकजुटता लोकतंत्र में इसी के माध्यम से आप हक का